अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब खैरी व आफियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाएँ। हमने जो आज नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हाज़िर आए हैं नाज़रीन, ये तावीज़ वज़ाइफ से क्यों नहीं फ़ायदा होता है और ये रजत का आसान इलाज है। यानी कि कोई भी अगर झाड़ फूँक किसी के ऊपर आप करते हैं या दुआ ताबीज़ करते हैं तो उसके ऊपर अगर असर नहीं करता है, कभी ऐसा हो जाता है कि रजात हो जाता है, यानी कि उल्टा असर हो जाता है। आपको मन नहीं लगना, मन घबराना, दिल में चिड़चिड़ापन होना और आपका तरह तरह की बात दिल में ख़याल आना, उसे रजात कहा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के ऊपर, अपने महबूब के ऊपर बहुत सारे काम कर लिए हों तब भी फ़ायदा नहीं होता है, तो उसको रजत कहा जाता है। ऐसा हो कि आपको उसी का असर होने लगता है कि आपको ज़्यादा मोहब्बत होने लगती है या प्यार होने लगता है उसके लिए, मगर उसको कुछ असर नहीं करता है, तो उसको रजात कहा जाता है। उसी को ख़त्म करने के लिए ये नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हम हाज़िर आए हैं। इसलिए कि नाज़रीन, ये बहुत सारे देखे जाते हैं कि बहुत सारे तावीज़ात करने के बाद भी किसी के ऊपर ऐसा तावीज़ करने के बावजूद भी असर नहीं दिखाता है या उसका फ़ायदा नज़र नहीं आता है। या किसी के ऊपर ऐसा भी होता है कि आसेब, जीन, भूत, किसी चीज़ का शैतानी असर हो या शैतानी खलल हो, जिसकी वजह से उसके ऊपर तावीज़ात, मोहब्बत की तावीज़ात हो या जादू या शहर की तावीज़ात हो, असर नहीं करता। जब तक उस चीज़ को हटा ना दे, शहर जादू को हटा ना दे, तब तक उसके ऊपर कोई भी मोहब्बत का तावीज़ात असर नहीं करता है। तो उसको हटाने के लिए इसे रजत का ये नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, इंशाअल्लाह ताला चंद लम्हात गुजरने के बाद ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, करना क्यों है, यूँ है कि आपको पाक साफ़ हो जाना है, बावज़ू की हालत में हो जाना है और लिखते वक्त आपको किबला रुख बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको करना क्या है कि इस तरह से एक खाना बना लें, आयन बना लें। उसके बाद ऐसे करके हल्का सा खींच दें, फिर यहाँ से आयन के लंबा शोशा खींच के इस तरह से मोड़ दिया जाए। उसके बाद लिखें अल्लाह, फिर लिखें 2 9, फिर लिखें अल्लाह, फिर लिखें 2 9। उसके बाद क्या करें कि इस नक्श को बना करके आप हाथ वगैरह में ना बांधें, ना कहीं बाजू में बांधें, सिर्फ़ आपको इसको अपने गले में पहनना है जिसके ऊपर रजत हो गया हो, या आपको लगता हो कि हमारी बेचैनी छा गई है, मेरा दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता है, जिसके लिए आपने काम किया था, आप उसके ऊपर असर नहीं कर गया, आपके ऊपर असर कर गया, तो आपको क्या करना है कि इसको अपने गले में रखना है और रखने के बाद इसे 3 दिन तक पहने रहना है। पहनने का तरीका यूँ है कि आज पहने, मगरिब की अजान हुई तो आपका एक दिन नहीं माना जाएगा। जब सुबह पहनने के बाद मगरिब की अजान हो गई तो एक दिन माना गया, फिर दूसरे दिन मगरिब की अजान होने लगा, 2 दिन माना गया, फिर तीसरे दिन मगरिब का अजान हुई, 3 दिन माना गया। यानी 3 दिन मुकम्मल तौर पे ये तावीज़ को आपको पहनना है। पहनने के बाद उसके बाद इस नक्श के जो तावीज़ात हैं उसे उतार लेना है और इसको अच्छी तरीके से काला कपड़े में लपेट करके या कोई ऐसे चीज़ में पहन लेना है। इसे भीगने नहीं देना है, पानी इसके अंदर दाखिल होने नहीं देना है। पहनने के बाद इस तावीज़ को 3 दिन के बाद इसको गले से उतार लेना है। उतारने के बाद करना क्या है कि इसे बहता हुआ साफ़ व शफ़ाफ़ पानी में बहा दीजिए, या उसमें ऐसा देखिए कि अगर पानी बहता हुआ है तो उसे उसी में बहा दीजिए, वरना नहीं तो उसको क्या करें, इस नक्श को करें कि अच्छी जगह पे जाकर के उसे दफ़न कर दें ज़मीन में। दफ़न करने के बाद देखिएगा कि नाज़रीन, जिसके ऊपर रजत था वो रजत ख़त्म हो जाएगी और जिसके ऊपर जो असरात नहीं हो रहा था वो असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल के नाज़रीन, इस तरह की कोई भी मसाइल हो आपके पास, जो परेशानी हो, दिक्कत में हो, बहुत सारे काम कर लिए हो मगर कोई फ़ायदा ना होता हो, मेरा नंबर है 9801830014। इस पर भी रब्ता करके आप बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर हम आपकी रहनुमाई करेंगे। खुदा हाफिज़। इजाज़त लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।